इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हंसं तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दहि दहि पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झम झीं छीं हम सम झम बम ह्रायः साहा झाम झीं झूम झैं झैं झोम झम झम झा झीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं रोम रम ह्रा द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य श्री आदि सागर जी महावीर की विमल सागर जी, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी, आचार्य गुरुदेव सुनील चतुर्थ संघ से, आचार्य श्री विद्यासागर चतुर्थ संघ से, मुनि श्री सुधा सागर चतुर्थ संघ से तथा सर्व शांति धारा करतारा परिवार से नाम ध्येयम ऑनलाइन शांति धारा करता परिवार प्रकाश जी, सुचिजा जी, दिल्ली वाला परिवार सा परिवार, ऑनलाइन शांति धारा करता परिवार अनर्जी अर्गम जी, साउथ अफ्रीका परिवार, जन्म दिवस सुअवसरी अपनी सा परिवार, विधानकर्ता परिवार बिमल जी, विद्या जी, सोनम जी, विवेक जी, सौभिक जी, सानवी जी, हटा परिवार सोनम जी, विवेक जी, शादी सालगिरह सुअवसरी अपनी विधानकर्ता परिवार, शांति धारा करता परिवार रानू जी, सपना जी, शादी सालगिरह सुअवसरी अपनी आश्रय जी, सोहम जी, आगम जी, मुकेश जी, मनीष जी, खुशी जी, क्रांति जी, समस्त परिवार खुशी जी, मरखेड़ा परिवार बेगमगंज, समस्त कार्य सिद्धार्थम, बीरन जी, इंदिरा जी, आलोक जी, रश्मि जी, बेहव जी, नेहा जी, शादी सालगिरह सोअवसरी अपनी कंजल जी, देवी जी, जड़ो खेरा सा परिवार, अमन जी, अभय जी, सा परिवार, पारस जी, परसोरिया, जन्म दिवस सुअवसरी अपनी मुन्ना लाल जी, सुमन जी, अविनाश जी, रीना जी, अभिषेक जी, रूपाली जी, प्रसाद जी, नेहा जी, अरु जी, सायपुर वाला परिवार आप ऑनलाइन विधान कराने का सौभाग्य ले रहे हैं। सा परिवार मंजू जी, महावीर जी की 40वीं शादी की सालगिरह के सुअवसर पर राहुल जी, नेहा जी, सोनल जी, अंशुल जी, रानू जी, पिंसूल जी, राम जी, भव्या जी, दर्श जी, धैर्य जी, सौर्या जी, हितांशी जी, गोयल परिवार बहादुरपुर सा परिवार, समस्त शांति धारा जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, समस्त भवजीवानाम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु हुम फट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्ते राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र। विधानकर्ता परिवार हैं बिमल जी, विद्या जी, सोनम जी, विवेक जी, सौभिक जी, सानवी जी, हटा वाला परिवार, सोनम जी, विवेक जी की शादी की सालगिरह के अवसर पर आज आप विधान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाओं से चांदी का नंदावत प्रदान किया जा रहा है, चांदी की मुद्रा प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और आज के विधानकर्ता परिवार हैं क्रांति जी, रानू जी, सपना जी, आगम जी, सोहम जी, मुकेश जी, मनीष जी, खुशी जी, समस्त मड़खेड़ा वाला परिवार बेगमगंज, रानू जी पूज्य गुरुदेव के शिवरार्थी भी हैं। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। रानू जी, सपना जी की शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं से मुद्रा नंदावत प्रदान किए जा रहे हैं। चैतन्य आत्मन जीवन का आज वह स्वर्णिम पल है जिस पल का 1 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी के आज्ञा से जब बुंदेलखंड की बिहार का आदेश हुआ तो भाव था कि कुंडलपुर के दर्शन करेंगे, और जिन मुनि श्री सुधा सागर जी ने पूरी देश दुनिया और समाज के ऊपर उपकार किया है, दिगंबर जैन समाज के ऊपर उपकार किया है, उनके परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों के कैसे संस्कार जिन धर्म के बने लें, ऐसे उन महामुनि की जन्मभूमि पर जरूर जाकर के वहाँ के शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ भगवान के चरणों में माथा टेकेंगे। उनकी जन्मभूमि ईश्वरवाड़ा में हम बैठे हैं। बहुत भावना थी पर योग नहीं बन पा रहा था। कल पिठौरिया की वेदी प्रतिष्ठा संपन्न हुई और भावना थी
कि कुछ भी हो चतुर्मास के पहले ईश्वरवारा जरूर जाएंगे। जहाँ पर मुनि श्री सुधा सागर जी ने जन्म लिया, वाकई में उनकी महिमा तो सारी दुनिया जान रही है। भारत देश में अगर किसी का नाम चमक रहा है परोपकार के क्षेत्र में तो आचार्य विद्यासागर जी और मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी। गुरु की कैसी महिमा की जाती है वो सुधा सागर जी से सीखना चाहिए। उनने अपने गुरु के लिए बहुत कुछ किया, गुरु के लिए किया, संस्कृति की सुरक्षा के लिए उन विपरीत परिस्थितियों में उनने श्रवण संस्कृति सांगानेर को खड़ा किया। हजारों बच्चे पढ़ करके आज दिगंबरत्व को जीवंत रखे हुए हैं। अगर मुनिराज उस समय भट्टारक की नसिया में 1996 की घटनाएं शायद अगर संकल्प लेकर के नहीं बैठते तो आज दिगंबर मुनिराज के कर पात्र में आहार रखने वालों का अभाव हो जाता। उनने संकल्प किया कि जब दिगंबर मुनिराजों की चर्या पालन कराने वाले, आहार विहार कराने वाले बच्चों के संस्कार के लिए जब तक उस संस्था की नींव नहीं रखी जाएगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वो उनका संकल्प आज दिगंबर संस्कृति के लिए बहुत बड़ी शान बन करके आया है। हमारे जीवन का सौभाग्य रहा 2001 से लेकर के 2006-7 तक का अध्ययन मेरा हारजी में हुआ। 10वीं के बाद जब आगे और कैसे शिक्षा का विकास हो, कैसे जीवन में उन्नति हो और कैसे जिन धर्म के शास्त्र का ज्ञान जीवन में विकसित हो, तो श्रवण संस्कृति संस्थान जो मुनि श्री सुधा सागर जी की देन है, वहाँ जाना हुआ, वहाँ पढ़े, शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए। संयम मार्ग पर बढ़ने के पहले 2007 में, सन ऊपर नीचे हो सकता है, 2007-2008 मुनि श्री सुधा सागर जी का बांसवाड़ा में चतुर्मास था। हम 33 विद्यार्थी थे सांगानेर में, कनिष्ठ उपाध्याय में। सभी विद्यार्थी उनके पास 10 लक्षण पर्व में गए। 10 दिन खूब धर्म की आराधना की। जीवन में अब महाराज बोले सभी विद्यार्थियों को उपवास करना है। अपन से तो भाई भूख सकती नहीं थी, अब उनने बोला है, गुरुजी ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे तैसे करके लौटते पाटते उठते बैठते गिरते पहला उपवास किया था मुनि श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में चतुर्दशी का। और फिर 8 बजे सभी लड़कों को उनने बुलाया, सभी विद्यार्थी गए और उनने अभिषेक का नियम दिया था। वाकई में भारतवर्ष में युवाओं में अभिषेक करने की जो पद्धति और अभिषेक करने का जो उत्साह अगर किसी ने पैदा किया है तो बहुत गौरव के साथ कहते मुनि श्री सुधा सागर जी। जहां वो पहुंचते हैं अभिषेक करने वालों की लाइन लग जाती है। और बाकी में पद्म पुराण में कहा है कि जो यहाँ निष्कांच भाव से, पवित्र भाव से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करेगा, एक दिन ऐसा समय आएगा उसका भी जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर होगा। इसलिए ज्ञानियों को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए, श्रावकों को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जीवन मिला है तो मुनिराज के कर पात्र में ग्रास रखना चाहिए और रमोकार की जाप करना चाहिए पाप नाशने के लिए। तो हमें उस समय अभिषेक का नियम दिया था, तो मैंने महाराज जी से कहा था कि हमें भूख सहन होती नहीं है। देखो अपन वो भी बुंदेलखंडी, अपन भी बुंदेलखंडी, तो अपन ने ठेठ कहा महाराज हमें तो भूख लगा तो भुनसारे तो हम तो अभिषेक बाद में करें, पहले तो कलेवा करें। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, एक बार अभिषेक तो चालू करना। मुझे याद है वो अभिषेक मैंने चालू किया, 1 महीने तो जैसे तैसे करके कभी पहले अभिषेक कर लिया बाद में नाश्ता किया, कभी पहले नाश्ता कर लिया बाद में अभिषेक किया। पर ना जाने कौन से परिणामों में ऐसी वृद्धि हुई कि भाव आया कि नहीं, सबसे पहले भगवान का अभिषेक, अभिषेक के बाद पूजन, उसके बाद दूजा काम। और अभिषेक पूजा का फल ऐसा हुआ कि जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मुनि मन करके बैठेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।